नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन 1,70,000 शिक्षकों की यह जो नियुक्ति का मामला है वह अब राज्य में सत्ताधारी महागठबंधन सरकार के लिए मुसीबत की घंटी बन चुका है। और इसमें एक और जहां राज्य में सत्ताधारी महागठबंधन में जो शामिल 7 दल हैं, वे दल भी अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दोनों के लिए मुश्किलें उनके ही घटक दल कर रहे हैं। चाहे बात हम वामपंथी दलों की करें या फिर कांग्रेस की करें या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की करें, इन तमाम दलों ने एक सुर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस फैसले का विरोध किया है और यहां तक कहा है कि सरकार को इस पूरे मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। तो बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली है वह पहले से ही विवादों में है और अब इस मामले में बिहार में 7 जो महागठबंधन में शामिल दल हैं, उसमें से 5 दल एक तरीके से कहा जाए तो विरोध में उतर आए हैं। देखना महत्वपूर्ण है कि अब नीतीश कुमार इसमें क्या करते हैं। दरअसल अगर आप शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो नई आई है इस पर गौर करेंगे तो बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और इसमें नई जो नियुक्ति नियमावली है इसे लेकर के महागठबंधन में ही फिलहाल 2 राय है। यानी कि 7 दलों में से 5 दल इसके विरोध में हैं। जो 5 दल इसके विरोध में हैं उसमें कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम इसके विरोध में है। इन दलों का कहना है कि नियमावली पर राजद और जदयू की ही सहमति है, उनकी नहीं। यानी कि जो नई नियमावली आई है उसमें केवल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ही एकमत है, न कि शेष 5 दल हैं। वाम दल तो शिक्षकों के आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 25 से 31 मई तक होने वाले शिक्षकों के आंदोलन को भी वो खुला समर्थन करेंगे। इसके अलावा जो अन्य दल हैं, या कि कांग्रेस हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, उन्होंने भी इस शिक्षक की नई नियुक्ति नियमावली का खुल करके विरोध किया है। दरअसल नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए और जिला कैडर का शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी है। नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बिना शर्त और बिना परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे, लेकिन राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम इसके लिए एग्जाम लेंगे और परीक्षा के उपरांत ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में जहां जदयू और राजद इस मामले में एकमत है, वहीं भाकपा माले की ओर से कहा गया है कि भाकपा माले के जो राज्य सचिव कुणाल हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों के साथ वार्ता करने की बजाय सरकार जो धमकी दे रही है यह अलोकतांत्रिक है। इतना ही नहीं, भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार को शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं बल्कि समाधान के लिए वार्ता करनी चाहिए। और इतना ही माकपा की स्थिति भी है। माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने भी कहा है कि सरकार को शिक्षकों की मांग पर विचार करने के बजाय कार्रवाई करने की बात शर्मनाक है। और न केवल वामपंथी दल बल्कि कांग्रेस भी इस मामले में राज्य सरकार के साथ नहीं है। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नई शिक्षक नियमावली और शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का भी कहना है कि इसमें बीटेट, सीटेट, बीएड, बीएड पास शिक्षकों की बहाली कर लेनी चाहिए, न कि इसमें परीक्षा जैसा कोई व्यवधान करना चाहिए। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार में जो शामिल 7 दल हैं, उन 7 दलों में जो 5 दल अब नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं, उनके पास मौजूदा समय में राज्य में 39 विधायक हैं। यानी कि अगर आप देखिएगा तो बिहार में जिस प्रकार से 7 दलों की गठबंधन वाली सरकार चल रही है, इस सरकार को भले ही स्पष्ट बहुमत है, लेकिन ये 39 विधायकों वाले जो 5 दल हैं, यह सरकार पर दबाव बनाने के लिए तो ठीक ठाक बहुमत रखते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इस शिक्षक नियमावली के पहले ही शिक्षकों का विरोध झेल रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अब अपने ही गठबंधन के 5 अन्य दलों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में क्या नई शिक्षक नियमावली को नीतीश कुमार इसी रूप से चालू रखेंगे या फिर घटक दलों के जो विरोध हैं उन विरोध को देखते हुए वे कदम पीछे खींचते हैं? या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पहले ही शिक्षक और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। अब
उनके साथ वाले दलों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो नीतीश कुमार के लिए जिन शिक्षक नियुक्ति को लेकर के एक बड़े राजनीतिक लाभ को लेने की तैयारी में थी, उसमें अब उनके ही घटक दलों ने विरोध किया है। ऐसे में नीतीश के लिए आगे आने वाले दिनों में ये शिक्षक कहीं ज्यादा नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।